साहब, हमारे साथ उनीब आज़म मौजूद हैं, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद होंगे। उनीब आज़म बतौर रिपोर्टर बहुत तफसील से काम करते रहे कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर। उनीब, बहुत शुक्रिया। उनीब, आपने बहुत तफसील से काम किया है। कल हमने आवाम के सामने रखा भी कि कैसे ये प्रोजेक्ट 3.25 साल लेट हुआ, जिस पर आप बहुत तफसील से काम करते रहे। आप दीगर प्रोजेक्ट्स को भी देख रहे हैं। अब ग्रीन लाइन बन गया तो बाकी प्रोजेक्ट्स क्योंकि काफ़ी इससे आके भी मिलने हैं, ऑरेंज लाइन ने इससे आके मिलना है। असद उमर साहब तो कह रहे हैं बसें आ रही हैं मगर सिंध हुकूमत ने मुकम्मल करना है, उस पर काम हो रहा है। रेड लाइन पर काम हो रहा है, येलो लाइन पर काम हो रहा है कि बाकी इलाकों को भी कराची के वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिल सके। जी, सबसे पहले अगर मैं ऑरेंज लाइन बीआरटी की बात करूं तो ऑरेंज लाइन बीआरटी की कंस्ट्रक्शन ग्रीन लाइन बीआरटी की कंस्ट्रक्शन के चंद माह बाद ही शुरू हुई थी। और अगर इसके अब लेंथ की ओवरऑल कॉरिडोर की बात करें तो सिर्फ 4 किलोमीटर ऑरेंज लाइन बीआरटी का रकबा है और ग्रीन लाइन बीआरटी 22 किलोमीटर है। बट उसके बावजूद ग्रीन लाइन बीआरटी 2018 में काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, 80% 90%। ऑरेंज लाइन बीआरटी टिल डेट उस पर कंस्ट्रक्शन के काफ़ी इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं। उनके कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जी ऑब्वियसली 80% 90% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इतने हिकअप्स आए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनके इतने ज़्यादा इश्यूज़ है। सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक था ऑरेंज लाइन बीआरटी का, जो कि सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट को जो बसेस प्रोक्योर करनी थी, प्राइमरीली ग्रीन लाइन हो या ऑरेंज लाइन हो, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जिस तरह PMLN ने लाहौर मेट्रो के लिए बसेस प्रोक्योर की, तो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के लिए भी सिंध गवर्नमेंट की प्राइमरीली जिम्मेदारी थी कि वो बसेस को प्रोक्योर करेगी। जब वो नहीं कर सकी उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जम्प्ड इन और फिर उन्होंने बसेस प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया, जिसकी वजह से कराची को बहुत ज़्यादा डिले हुआ। उसके अलावा कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, इंटीग्रेटेड सिस्टम कराची में बन रहा है। इसमें रेड लाइन बीआरटी की अगर बात की जाए, रेड लाइन बीआरटी पे बहुत सालों से काम हो रहा है। अब जाके कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले के बाद अब जाके कहा जा रहा है कि जनवरी में उसके ऊपर ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। येलो लाइन बीआरटी जो कि कोरंगी से चलेगी, कोरंगी से चल के आपकी नुमाइश पे जाके इंटरसेक्ट होगी ग्रीन लाइन के ट्रैक पे, उस पर अभी भी फिजिबिलिटी स्टडी पे 1 साल लगेगा। ब्लू लाइन बीआरटी अभी भी बिल्कुल हवा में। ब्लू लाइन बीआरटी जो कि शारे पाकिस्तान से चल के आपके उसको इंटीग्रेट होना था गुरु मंदिर के बाद ग्रीन लाइन बीआरटी के ट्रैक में, उस पर अभी भी काफ़ी काम, मतलब उसके तो अभी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर बाकी मास ट्रांजिट ट्रैक्स की बात कर ली जाए, KCR पे कितने हिकअप्स आए हैं, कितनी दफ़ा रुकी है। सिंध गवर्नमेंट एक पूरा प्लान बना लिया, रुक गया, ख़त्म हो गया, स्क्रैप हो गया, फिर एक प्लान आया, रुक गया, स्क्रैप हो गया। फाइनली फेडरल गवर्नमेंट ने एक नए सिरे से बिल्कुल नए कंसल्टेंट्स के साथ एक और नया प्लान बनाया है। और अब KCR के ऊपर कहा जा रहा है कि ऑन ग्राउंड कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन है, फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर ऑन ग्राउंड काम शुरू होने में वेटिंग के प्रोसेस जो उन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया उसके वेटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होते होते आइडियली इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट तो वो मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो पाएगा। बहुत शुक्रिया। उन्हें बता रहे थे कि अभी भी कितना काम बाकी है दीगर लाइंस का, कि कराची के आवाम को एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले ग्रीन लाइन के बाद भी। सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पर काम करे।